हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी माफियाज रिवेंज का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त्य इनोसेंट बनकर कहता है, क्या मैंने क्या किया? ट्विंकल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया। अगस्त्य बस मुस्कुराकर उसे देखता रहा। ट्विंकल ने ये देखकर अपना मुंह फेर लिया। अगस्त्य ट्विंकल को देखते हुए कहता है, अभी अगर मैंने काट लिया तो? अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, छोड़ो मुझे, समझे? अभी जोर से चिल्लाऊंगी तो फिर जवाब देते रहना सबको। अगस्त्य ये सुनकर उसे बेड पर बैठाते हुए कहता है, हमारी दुश्मनी की कसम खाकर बताओ कि तुम ये सब नहीं चाहती। ट्विंकल उसकी पकड़ से छूटकर जाते हुए कहती है, नहीं चाहती। अगस्त्य उसे कमर से पकड़कर बेड पर गिराते हुए कहता है, पर मैं चाहता हूँ। ये कहकर उसकी ब्लाउज की वो जिप खोल देता है और उसके ऊपर आते हुए लाइट्स ऑफ कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। अगस्त्य आगे बढ़ा ही था कि ट्विंकल ने कहा, अरे हटो। ये सुनकर अगस्त्य ने कहा, ट्विंकल आज का बदला रहने दो ना प्लीज, कल से दुश्मनी करेंगे प्लीज बेबी। वो उसके बालों के पास होठ टच करते हुए मदहोशी से बोला। ट्विंकल ये सुनकर धीमी आवाज में बोली, रूम का गेट खुला हुआ है, कोई आ जाएगा, समझे? अब घर में है सब। अगस्त्य ये सब समझ ही रहा था कि ट्विंकल ब्लाउज और साड़ी ठीक करते हुए रूम से बाहर भाग गई। अगस्त्य की मुठ्ठियां कस गई। उसे ट्विंकल की आदत हो चुकी थी, चाहे ट्विंकल उसे चोट पहुंचाए, उसे बुरा भला कहे, चाहे ट्विंकल उससे नफरत करे या रोमांस, पर वो ट्विंकल से दूर नहीं रह सकता था। उसे बस ट्विंकल अपने सामने चाहिए थी। अगस्त्य कहीं बाहर गया हुआ था। ट्विंकल के रूम में सोना और प्रेम नॉक करते हैं। ट्विंकल नॉक की आवाज सुनकर कहती है, अरे आप नॉक क्यों कर रहे हैं? प्लीज कम, आपका ही घर है और ये रूम भी आपका ही है। प्रेम ये सुनकर ट्विंकल को जवाब देते हुए कहता है, अरे भाभी माँ, इसका कुछ नहीं है, ये तो शादी करके खर्चा कराकर मुंह दिखा के भाग जाएगी ससुराल में। ये सुनकर सोना कहती है, आप तो चुप ही रहो, कम से कम मेरी शादी तो होगी। आपकी शक्ल देखकर तो लड़कियां उल्टी कर देती हैं। अरे मेरा तो जी ही मचल गया। ये कहकर वो प्रेम से दूर हो गई। प्रेम ने उसके बाल हल्के से पकड़े, वहीं सोना ने एक घूसा उसकी पीठ पर दे मारा। दोनों बेड पर हाथापाई को तैयार हो गए। ट्विंकल बड़े मजे लेकर ये सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद वो कहती है, प्लीज भैया, प्लीज सोना, आप लोग मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे, मैं नाराज हूँ आपसे। ये सुनकर प्रेम कहता है, अरे भाभी माँ सॉरी, हम तो आपसे ही बात करने आए थे। सोना अपने बैग में से एक गिफ्ट निकाल कर ट्विंकल को देती है। ट्विंकल उसे जवाब देते हुए कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत थी? सोना ये सुनकर ट्विंकल से कहती है, प्लीज भाभी खोलकर देखो ना। ट्विंकल खोलकर देखती है तो उसमें चॉकलेट का एक बॉक्स था जो काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। ट्विंकल चॉकलेट को देखते हुए कहती है, चॉकलेट, वाओ, आप लोगों को कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? सोना ट्विंकल की बात सुनकर जवाब देते हुए कहती है, अरे भैया। ये कहकर उसने मुंह पर हाथ रख लिया। ट्विंकल उसकी बात सुनकर कहती है, आपके भैया ने बताया? ये सुनकर प्रेम ट्विंकल को जवाब देते हुए कहता है, हाँ भाभी, हमने उनसे पूछा कि आपको क्या गिफ्ट दें तो उन्होंने बोला कि आपके लिए चॉकलेट लेकर आए। ट्विंकल को याद आया कि पहले जब भी वो अगस्त्य से गुस्सा होती थी वो उसे चॉकलेट देकर ही मनाता था। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रेम ट्विंकल को देखते हुए कहता है, भाभी आज रात को हॉल में रुकेंगे, डिनर के बाद गप्पे लड़ाएंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सोना ट्विंकल से कहती है, भाभी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना और आज रात को मैं आपको भैया की सारी हरकतें बताऊंगी, आप देखना। ट्विंकल ने उसे गले लगाया और मुस्कुराई। उसके जाने के बाद ट्विंकल खिड़की की तरफ आ गई। उसके हाथ में चॉकलेट थी। वो वहीं खिड़की पर खड़ी हो गई और चॉकलेट खाने लगी। कुछ देर बाद अगस्त्य आया, पर उसके आने से
अनजान ट्विंकल वहीं बाहर देखती रही। अगस्त्य पीछे से उसे देखता है। सुबह की कसर भी तो बची थी। ऊपर से यूं ट्विंकल को देखना उसे बहुत सुकून पहुंचा रहा था। साथ ही साथ उसे बेचैनी भी हो रही थी। वो पीछे से दबे पांव आया और उसके हाथ से चॉकलेट छीन ली। ट्विंकल ने हैरानी से पीछे देखा तो सामने अगस्त्य था। ट्विंकल के पूरे फेस पर चॉकलेट लगी थी। अगस्त्य ये देखकर कहता है, याद है ना तुम्हें, पहले भी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि चॉकलेट तुम्हारे होठों पर ज्यादा देर ठहरे, और अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ये कहकर वो आगे अपने कदम बढ़ाने लगा। ट्विंकल अच्छे से जानती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो भागने को हुई तो अगस्त्य ने उसकी टांग में अपनी टांग अड़ा दी और उसे पकड़ लिया। अगस्त्य ने उस चॉकलेट को जो उसके हाथ में थी उसे मसल कर जैसे किसी इंसान की गर्दन हो वो। ट्विंकल उसका पागलपन जानती थी, इसलिए वो खामोश रही। पहले भी अगस्त्य उसे पूरी चॉकलेट नहीं खाने देता था। अगस्त्य ने उसे उठाया और उसे अपने नीचे दबाकर बेड पर किस करने लगा। हालांकि वो उसे बाइट नहीं कर रहा था, पर पैशनेट किस कर रहा था। जब ट्विंकल की सांस उखड़ने लगी उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसके हाथ उसकी साड़ी को खोलने के लिए उठे ही थे कि ट्विंकल ने उसे पकड़ लिया और कहा, डिनर का टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे हैं, माँ भी और सोना भी और भैया भी, हटो मेरे ऊपर से। कहकर उसने अगस्त्य को बेरुखी से धक्का दे दिया, पर अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और ट्विंकल ने उसका हाथ झटक दिया। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। अगस्त्य का जब मन आता उसके साथ टिपिकल पति की तरह बिहेव करता, जब मन आता उसे माफिया ऑफिस ले जाता, उससे प्यार करता, उससे नफरत करता, और ट्विंकल को वजह तक नहीं पता कि क्यों उसके साथ वो सब हो रहा है। उसने गुस्से से हंसते हुए कहा, अगर बदला लेने के लिए शादी की थी तो चोट पहुंचाते क्यों नहीं? क्यों प्यार का नाटक कर रहे हो ताकि फिर से प्यार के जाल में फंसा सको? वो गुस्से में बोली, वैसे भी तुम्हें आता ही क्या है इसके अलावा? फिर उसने उंगली दिखाकर अगस्त्य से कहा, सच तो ये है कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, ना तुम इस लायक हो, तभी तो तुम्हारा परिवार भी कुछ महीनों के लिए आता है तुमसे मिलने। तुम अकेले थे, हो और हमेशा रहोगे, और मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, ये गलती है मेरी, जो पता नहीं किस बात की सजा देता रहता है मुझे। फिर वो मुंह फेर कर बोली, या क्या पता अपने मजे के लिए ये सब कर रहे हो, जिसे बदले के नाम तुम दे रहे हो। अगस्त्य बहुत गुस्से में था, जैसे किसी ने उसकी आंखों में खून उतार दिया हो। फिर वो गुस्से में जोर जोर से ताली बजाने लगा। उसने कस के ट्विंकल को पकड़ा और लगभग घसीटकर उस सीक्रेट रूम में ले गया। क्या है उस सीक्रेट रूम में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी माफिया रिवेंज। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।